Hello and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well, safe and sound at your home. तो आज संडे था और संडे को कुछ स्पेशल तो बनना ही चाहिए, कुछ चटक पटक घर में। और उसके लिए मैंने ना एक रात पहले ही थोड़ी सी प्रिपरेशंस कर ली थी। मैंने राजमा को बॉईल कर लिया था। जो आप जनरली राजमा बनाते हो मतलब राजमा की सब्ज़ी बनाने के लिए उससे ज़्यादा थोड़ा सा बॉईल कराया मैंने और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये मैंने फिर सुबह आज फ्रिज से निकाल लिया था बनाने से ऑलमोस्ट 1-2 घंटे पहले। और यहाँ पे फिर मैं राजमे को एक प्लेट में लेके इसको, ये मेरे पास पोटैटो मैशर कह लीजिए या पाव भाजी मैशर कह लीजिए, उससे मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा है ना वो मतलब एक डो कंसिस्टेंसी में बनाने में आसान हो, इसलिए मैं इसको बिल्कुल अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं राजमा को मैश करके क्या बनाने वाली हूँ, तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। और कुछ इतनी टेस्टी डिश है ना ये कि एक बार आपने ट्राई करी तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे राजमा मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। थोड़े से मैंने मतलब एक प्याज लिया था बारीक काट के, धनिया और मिर्ची, इस सबको मैं इसमें डाल दे रही हूँ राजमे में। एंड देन मैंने ये अदरक 1 इंच और 3 कली लहसुन इसको खलबट्टे में कूट लिया था, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर आपके पास अदरक और लहसुन और अदरक का पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हो, नहीं तो मैं तो कूट के डालना प्रेफर करती हूँ। एंड देन यहाँ पे ये 2 से 3 चम्मच रोस्टेड बेसन है, वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। मैंने इसको रोस्ट किया था अभी, वो मैंने शूट नहीं किया, बट आपको कुछ नहीं करना है। नॉन स्टिक पैन में बेसन डाल के 2-3 चम्मच, और उसको जब तक वो अच्छी और एरोमेटिक भुनने वाली स्मेल ना आ जाए तब तक भूनना है। दैट्स इट, कोई तेल नहीं, घी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, वो डाल दिया है मैंने यहाँ पे। अब मैंने रोस्टेड बेसन इस वजह से यूज़ किया है ताकि थोड़ी सी बाइंडिंग आए। राजमे में थोड़ा सा पानी तो होता है ना, इस वजह से वो बाइंडिंग लाने के लिए, थोड़ा ये डो ड्राई हो जाए उसके लिए मैंने यूज़ किया है। अब बारी आती है मसालों की, तो यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। देन मैंने बहुत पहले कढ़ाई पनीर बनाई थी, तो उसके लिए मैंने ये कढ़ाई मसाला बनाया था, सारे खड़े मसालों को भून के और उनको पीस के। तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ, थोड़ा सा इन द सेंस आधा टीस्पून। नमक ऑफ कोर्स स्वाद अनुसार, एज़ पर योर टेस्ट आप इसमें नमक डालिए। एंड इन सबको डालने के बाद कुछ और मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर। यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है मैंने। ये जो है वो है मैगी मसाले का जो शैशे नहीं आता है, मैगी मैजिक मसाला, वो मैंने डाला है 1 चम्मच, और 1 चम्मच धनिया। दैट्स इट। तो इतने मसाले डाल के इसको बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स करना है। अब मैंने मैगी मसाला और पाव भाजी मसाला दोनों यूज़ किया है, आप चाहो तो कोई एक भी यूज़ कर सकते हो, टेस्ट बड्स आप पे डिपेंड करते हैं। ये सबको डाल के बिल्कुल अच्छे से हमारे मसालों को हमें राजमा में मिक्स करना है और बढ़िया सा एक डो बनाना है। नमक चख लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने राजमे को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ इसका। अब डो बना लिया है तो डो के साथ तो भाई अब इसकी टिक्कियाँ ही बनेंगी, है ना, और कुछ तो बन नहीं सकता है। तो यहाँ तक तो आपका गैस अगर आपने किया है तो वो सही है कि जी हाँ, मैं ये राजमे के कबाब कह लीजिए, राजमे की टिक्कियाँ बना रही हूँ। बट अब उस टिक्कियों का मैं क्या करूँगी वो आगे आप देखते रहिए। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा डो बिल्कुल अच्छे से रेडी है। हाथों का तो यूज़ करना ही पड़ेगा भाई, बिना हाथ का यूज़ किए तो नहीं हो सकता। देन थोड़ा सा आप ऑयल ग्रीस कर मतलब ऑयल लगा लीजिए अपने पाम्स में, अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, जैसा भी आपको समझ में आए। एंड यहाँ पे मैंने एक प्लेट में सूजी ले ली है, ठीक है। तो टिक्कियाँ बना के और इस सूजी में आप इसको कोट कर लीजिए, और कोट करके अच्छे से, ये नॉन स्टिक पैन मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर दिया ऑयल से, आपको दिख रहा होगा। तो सूजी लगाने के बाद एक बार इसको अच्छे से और शेप दे के, और हमें ये सारे अपनी टिक्कियाँ सेक लेनी है। तो ये थोड़ा सा काम आराम से करिएगा, इत्मीनान से, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मत करिएगा, वरना ये थोड़ा डेलिकेट होता है तो टूट भी सकता है। सूजी मैंने इस वजह से लगाई है, वो थोड़ी सी ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची बनेगी टिक्कियाँ।
दैट्स द रीज़न कि मैंने इसमें सूजी लगाई है, और कोई रीज़न नहीं है। आप स्किप करना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। आप सिंपल राजमे की टिक्कियाँ बना के इसको डायरेक्टली सेक सकते हो। और मैंने आई वुड से 0 टू नो ऑयल में इसको सेका है। हाँ, 1-2 चम्मच ऑफ कोर्स डाला है टू क्रीज द पैन, बट उससे ज़्यादा नहीं डाला है। तो ये बिल्कुल भी शैलो फ्राई, डीप फ्राई तो नहीं है, काफ़ी हेल्दी वर्जन है एंड यू पीपल विल लव इट। यहाँ पे देखिए मैंने 3 टिक्कियाँ इकट्ठा सेम तरीके से बना ली थी। अब इसको उठाना और पलटना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो काम थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि अभी ये एक तरफ से सिकी है हल्की और एक तरफ से नहीं सिकी है। तो अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो इसका शेप थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से वो चीज़ करिएगा। और उसी के लिए मैंने ये जो पतला वाला स्पैचुला नहीं आता है वो यूज़ किया है, ताकि मैं उसको अच्छे से उठा पाऊँ। एंड मैं एक साथ में नाइफ़ का भी यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने दोनों टिक्कियाँ उठा के बिल्कुल अच्छे से पलट दी हैं, और ये मेरी तीनों टिक्कियाँ बढ़िया से सिक गई हैं। अब ये सेटअप देख के तो भाई सबको ही समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो जी हाँ, मैं बना रही हूँ बर्गर, दैट टू प्रोटीन रिच विथ राजमे की टिक्की। तो हाँ, बर्गर्स कैन बी हेल्दी, और नॉट ओनली बर्गर्स, मेरी तो मैगी भी बहुत हेल्दी होती है, मैं उसमें बहुत सारी वेजीज डालती हूँ। सो आई डोंट कॉल माई फूड अनहेल्दी। और कभी कभी तो ये सब खाना बनता है, सिंस वी हैव थॉट ऑफ मेकिंग आवर फूड हेल्दी, एंड थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में हम घर में ही बना के खाएंगे। और घर का खाना तो ऑफ कोर्स हेल्दी होता ही है। तो चलिए अब आते हैं बर्गर की लेयरिंग पे, बातें बहुत होगी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक बन पे मेयो लगाया है, और फिर उसके ऊपर मैंने लेटस के लीव्स रखे हैं। आपके पास नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर लेटस नहीं है, केल है, तो आप केल भी यूज़ कर सकते हो। देन उसके ऊपर टिक्की राजमे की 2 स्लाइस ऑफ अनियंस, टोमेटो, एंड देन चीज़। अगर आपको चीज़ स्लाइस नहीं खाना है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड को बर्गर विद चीज़ स्लाइस बहुत ज़्यादा पसंद है, ही लाइक्स इट, सो आई गिव इट टू हिम दैट वे। एंड येस, हमारा ये राजमा टिक्की हेल्दी बर्गर बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।